हेलो गाइस, तो आज हम करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रीसेंट एग्जाम्स में एनडीए में 2019 में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एंड 2020 में जेडब्ल्यू में जो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एनडीए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनडीए 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स, A इज इक्वल टू दिस सेट, और ए सेट में अगर हमने पढ़ना हो तो क्या है, x बिलोंग्स टू z। अब z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखना है। z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। x बिलोंग टू z सच दैट x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0 एंड b इज इक्वल टू x बिलोंग टू z सच दैट x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 वेयर z बिलोंग्स टू c, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू। अब इसको ध्यान से अगर समझें तो ये ए सेट क्या बोल रहा है, ए में वो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो z किसको बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब ये z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब वो x अगर z को बिलोंग कर रहा है तो x भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चे इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि x है तो ये रियल नंबर होगा, बट इट इज़ नॉट। यहाँ पर इनडायरेक्ट वेज में थोड़ा सा लेंथी सा करके ये बताया हुआ है कि x क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन कौन सी है? वो सारे सॉल्यूशंस इसमें होने चाहिए। इस क्यूबिक इक्वेशन के वो x वाली वैल्यू, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब ये है क्या? अगर हम इसको देखें तो x माइनस 1 उधर जाके 1 बन गया और x इज इक्वल टू 1/1/3। इसका मतलब ये क्या है? इट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने सॉल्यूशंस थे? इसके 3 सॉल्यूशंस थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ए सेट में 3 एलिमेंट्स आए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर है तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है। तो ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके 3 जो रूट्स थे, 3 रूट्स जो थे, इसमें से एक रूट तो x माइनस 1 से आया, 1 जो है x माइनस 1 से आया, और बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आए? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। तो अगर बी सेट को अगर हम पढ़े तो उसमें क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सेटिस्फाई करने वाली कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, दैट आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान रखना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है। तो इससे हमने इससे पिछली वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बहुत बड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें अगर आपने याद रखना है तो सर्कल में सर्कल वाइज आप इसको याद रख सकते हो। इसमें 1,0 ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आया था वो ये था जिसको हमने ओमेगा बोला था। अगर आपको याद हो तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा था, और नीचे जो इसको हमने ओमेगा बोला था, ये ओमेगा स्क्वायर क्या था? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये था। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, और ये है -1/2 माइनस √3/2। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो वैल्यूज हैं, ये डिनोमिनेटर में 4 है, ये तो हो नहीं सकता। नल सेट ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन की बी की बात करें तो क्या आ रहा है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसके आंसर में ओमेगा आना चाहिए और ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। मतलब इसके आंसर में -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आना चाहिए, और -1/2 माइनस √3/2 आयोटा आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंड है। अब कैसे पता चले कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, तो हम
ध्यान से इसकी अगर स्टेटमेंट पढ़े तो इसमें क्या है, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है और सेकंड इक्वेशन दी हुई है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आर। इनमें इनके ऑप्शन में अगर हम देखें तो -1 ओमेगा, बी है 1 ओमेगा स्क्वायर, सी है -1 ओमेगा स्क्वायर और डी जो है ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर है। तो हमें इसके ऑप्शन से पता लग रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात चल रही है, -1 1 ओमेगा, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आते हैं। तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉन्सेप्ट इस पे लगा सकते हैं, बट इससे भी बहुत इजी मेथड जो है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, इनमें कॉमन रूट्स कौन से होने चाहिए। रूट्स का मतलब क्या होता है, जो वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो सबसे आसान वैल्यू जो मुझे लग रही है वो 1 पुट करना है। तो जब मैं इसको 1 पुट करूंगा, इसमें 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पर 1 सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 की कोई भी पावर हो, 2017 प्लस 1 की पावर 2019 प्लस 1 इक्वल 0, तो ये 3 इक्वल 0 तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब वो ऑप्शन जिसमें 1 है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे मैं ट्राई करूंगा -1 पे। तो अगर मैं -1 पे यहाँ पर ट्राई करूंगा, दोनों में से किसी में भी, मुझे इसमें ज़्यादा आसानी लग रही है पुट करने में, तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू पुट करूँ -1 की पावर 2017 प्लस -1 की पावर 2019 प्लस 1 इक्वल 0, तो ये ऑड पावर क्या -1 बन गई, ये भी ऑड पावर है, तो इसका मतलब ये भी -1 प्लस 1 इक्वल 0, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो -1 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब वो ऑप्शन जिसमें -1 आ रहा है वो भी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ए भी गया और सी भी गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z, तो इसका मॉडुलस पूछा गया है और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है। ये 2019 का क्वेश्चन है एनडीए का। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 + 2 एट बाय 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये लगेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो ये कैंसिल आउट होके z क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। अब 1 का क्या पूछा है, मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम करें ग्राफिकली, ये दिस इज आर्जेंट प्लेन, दिस इज अ रियल एक्सिस एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस। तो ये 1,0 ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल बना रहा है 0। और दूसरी बात, ये सेंटर से कितना दूर है, कितना दूर है, 1 यूनिट। इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना आ गया, 1, एंड इसका एंगल कितना होगा, दैट इज 0। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3/2 2019 पावर प्लस आयोटा माइनस √3/2 2019 पावर। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगर इसको ध्यान से देखें कि क्या हमें ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लग रहा है, अगर डाउट है तो ये है क्या, ये आयोटा प्लस √3/2। अब हमने क्या किया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक सर्कल ड्रॉ किया था और हमने ये बताया था कि क्यूब रूट ऑफ या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी आंसर्स होंगे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, जितने भी रूट्स आएंगे वो इस सर्कल के ऊपर आएंगे और उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर दैट विल बी 1। तो इसका मतलब ये जो √3/2 प्लस आयोटा/2 है, अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी में है, अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी में है, तो इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मॉडुलस हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4। तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब
ये पार्ट का हमने मॉडुलस निकाला, ये आ गया 1, तो इसका मतलब ये जो है दैट इज बिलोंग्स टू nth रूट ऑफ यूनिटी। एंड अनदर इज ऑल्सो, अगर इसका भी हम मॉडुलस निकालेंगे, दिस इज -√3/2 प्लस i/2, इसका मॉडुलस भी 1 आ जाएगा। बट हमें ये तो पता लग गया कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, बट वी डील्स विद मोस्टली वी डील्स विद द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा की वैल्यू जो होती है दैट इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा होती है। बट यहाँ पर आयोटा प्लस √3/2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास -1 है, यहाँ पर मेरे पास -1 है। तो ये -1 होता क्या है, ये -1 क्या होता है, -1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी -1 क्या है आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या कॉमन किया, इसमें से हमने आयोटा कॉमन कर दिया, दोनों में आयोटा था, ये क्या रह गया आयोटा/2 प्लस √3/2 आयोटा, और इसको क्या लिखा हमने आयोटा कॉमन, आयोटा/2 माइनस √3/2 आयोटा, सॉरी यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा क्योंकि बाहर चला गया। तो बिल्कुल सेम ये नंबर बन रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ओमेगा बाय आयोटा इज इक्वल टू, ओमेगा बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा इक्वल टू आयोटा माइनस √3/2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, ओमेगा बाय आयोटा की पावर 2019 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा की पावर 2019। तो यहाँ पर आयोटा दोनों में है, तो मैंने कॉमन कर दिया आयोटा की पावर 2019, और अंदर क्या रह गया ओमेगा की पावर 2019 प्लस ओमेगा की पावर 2019, सॉरी ओमेगा स्क्वायर की पावर, ओमेगा स्क्वायर की पावर का मतलब क्या है कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ओमेगा की पावर 2019 कितना बन जाएगा, आगे ये सोल्व करने वाला हमारा नंबर है। तो ये आयोटा की पावर, आयोटा, अब देखो पावर जो 2019 जो है, 2019 को मैं करूंगा 4 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 पे गया 20 और 1 यहाँ पर 0 आ गया, तो 19, 4 4 16, तो ये कितना आ गया 3। तो जितना रिमाइंडर आया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 बाय आयोटा की पावर 4 की पावर 504 आयोटा की पावर 3, और इसको ओमेगा, ओमेगा की पावर, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 2019 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 × 18, ये 2 आ गया, 1 7 पे गया, ये 7 पे गया, एंड 9 3 3 9, रिमाइंडर 0। तो इसको मैंने क्या लिखा, ओमेगा क्यूब की पावर 673 प्लस, तो मुझे पता है ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, और इंटू 3 × 673, क्योंकि मैंने इसको 2019 को स्प्लिट तो कर ही लिया इसमें, तो इधर भी 2019 की जगह 3 × 673 लिख दिया मैंने। तो 1 बाय, ये तो बन गया 1 की पावर 504 एंड आयोटा की पावर 3, और इधर ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 की पावर 673 प्लस इसको मैंने क्या लिखा ओमेगा की पावर 3 2 × 673, तो ओमेगा क्यूब क्या बन गया माइनस ओमेगा, और ये बन गया 1, और ये भी क्या बन गया 1, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन माइनस इंटू माइनस 1, ये बन गया 2, और ये क्या बन गया आयोटा अपॉन 1 इंटू 2, दैट मीन 2 आयोटा हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ x इक्वल टू 1 प्लस योटा, अगर x की वैल्यू 1 प्लस योटा होगी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इज x पावर 6 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो हमने इसको उठाया 1 प्लस आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं बी स्क्वायर ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर आएगा, तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए 2 अयोटा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अयोटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 आयोटा की पावर, मतलब x की पावर 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब 2 आयोटा की पावर 3, 2 आयोटा की पावर 2, 2 आयोटा प्लस 1, सो इसका क्या आ गया, 8 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1, तो ये आगे क्या आ जाएगा, व्हाट इज आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज माइनस आयोटा, सो माइनस 8 आयोटा आ जाएगा, ये -4 बन जाएगा प्लस 2 आयोटा प्लस 1, तो -8 आयोटा प्लस 2 आयोटा दैट इज -6 आयोटा, -4 प्लस 1 दैट इज -3, तो हमारा आंसर जो है दैट इज सी पार्ट। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स 2019 के कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद JEE 2020 के जितने भी जैन फेब में आपके पेपर हुए हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।